क्या आप मनी मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये आपके लिए काम करे? इस किताब में आप जानेंगे वो सारे स्टेप्स जिनसे आप असल जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। भले आप अपना करियर शुरू कर रहे हो या अपनी रिटायरमेंट की तरफ हो, सारे अनुभवी मनी प्रोफेशनल्स आपको यही सलाह देते हैं कि पैसे यहाँ इन्वेस्ट करिए और वहाँ सेव करिए ताकि आप आराम से अपनी मनचाही जिंदगी जी सके। हमें क्या सीखने को मिलेगा? वो सारे जरूरी स्टेप्स जिनसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। उन लोगों को क्या होता है जो खाली बैठे रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता करने को, पड़े पड़े चर्बी ही तो जमा करते हैं। क्यूरियसली इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। पैसों के साथ वो पड़े पड़े खत्म से होने लगते हैं। इस बंडल को और बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। इन ऑडियोज में आप जानेंगे कि कैसे आप छोटे से घोंसले के अंडे को कैश का पहाड़ बना सकते हैं, जो कि आपको आपके मन की जिंदगी जीने में मदद करेगा। अगर आप अपना पैसा सही जगह पर लगा रहे हैं तो वो सिक्योरिटी की एश्योरिटी देगा, और अगर आप स्मार्ट डिसीजंस भी लेते हैं तो दोबारा आपको काम नहीं करना पड़ेगा। इन ऑडियोज में आप जानेंगे कैसे साल के सीजन की मदद से आप अपने पैसों को स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कितना पैसा जमा कर लेना अपने रिटायरमेंट या अपनी जॉब छोड़ने से पहले, और क्यों अपने पे भरोसा ही सबसे बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस है जो हर कोई देता है। लेसन 1, चक्रवृद्धि तय करेगा कि आपका पैसा हर साल दर साल बढ़ रहा। आपका पैसा कितना ज्यादा आपके लिए काम करता है। अगर आप और लोगों की तरह हैं, तो आपका पैसा किसी आलसी की तरह बैंक के लॉकर में पड़ा होगा और धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। ये ट्रेंड अब बदलना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने मनी से हार्ड वर्क लें, खास तौर से तब जब हम उसी ट्रेडिशनल मनी सेविंग के तरीकों पर भविष्य में निर्भर नहीं रह सकते। आप सोच सकते हैं कि आपके पैसों की ग्रोथ कितनी मुश्किल है। भले ही आप अपनी इनकम से खुश हो, भले वो आपकी रिटायरमेंट तक साथ नहीं देने वाली, तब भी आप पेंशन और फंड का सोचकर उस पे भरोसा करते हैं कि वो आपकी मदद करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये सच नहीं है। दुनिया भर के रिटायरमेंट सिस्टम फेल हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 401,000 यानी 4 लाख के करीब पेंशन स्कीम्स बनाई गई थी कि बुजुर्गों को इसका लाभ होगा, लेकिन अब इनमें से कुछ ही पे लोग निर्भर हैं। दूसरा सबसे बड़ा फेलियर देखने को मिला 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान। उस समय जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आप इस कंडीशन से हमेशा बचे रह सकते हैं अगर आप पैसों की कंपाउंडिंग करें। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपका पैसा साल दर साल बढ़ेगा। मान लेते हैं आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 10% का प्रॉफिट भी हुआ। अब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही छोड़ देंगे तो अगले साल दूसरा 10% का प्रॉफिट होगा 110 रुपयों पर, और उसके अगले साल 121 पर। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन की डेथ 1790 में हुई तो वो कुछ $1000 छोड़कर गए थे बॉस्टन और फिलाडेल्फिया में, और उनकी ये डिमांड थी कि उन पैसों को 100 साल तक हाथ ना लगाएं। इतने सालों के बाद उनके अकाउंट से लगभग $500,000 निकले गए थे और बाकी के पैसों को फिर से 100 सालों के लिए छोड़ दिया गया। उस समय तक वो करीब $5.6 हो गए। लेसन 2, अपने रुपयों को हर महीने इन्वेस्टमेंट फंड में डालें, भले बहुत ज्यादा रुपए ना हो। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं तो आपको शुरुआत कहां से करनी चाहिए? सबसे सीधा और सिंपल रूल है अपने पैसों की बचत। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके हालात आसानी से नहीं ठीक हो जाएगी। बचत करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको किसी पेनफुल काम की तरह न सोचकर ये सोचिए कि आप फ्रीडम फंड में रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस होगा। आपकी फ्रीडम फंड आपके पर्सनल एटीएम की तरह होगी, जिससे आपको जब मन चाहा काम पड़ा तो रुपए निकाल लिए। शुरुआत में हो सकता है कि आपके पास बहुत रुपए नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ाते जाएंगे। इसको एक पहाड़ पे चढ़ने जैसा समझिए। पहले तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन एक बार आप ऊपर चढ़ गए तो आपको रियलाइज होगा कि आपने इतनी मेहनत क्यों की।
आप हमेशा अपने फ्रीडम फंड के लिए पैसे बचा सकते हैं। क्या रोज आपका पिज्जा ऑर्डर करना जरूरी है या बाहर डिनर पे जाना जरूरी है? आप घर में बनाकर भी खा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। और कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि आप जितना बचाएंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो किसी भी तरह आपको अपनी इनकम का 10% तो बचाना ही चाहिए, जो कि मुश्किल होगा। यहां तक कि 5% या उससे कम भी बचा लेते हैं तो आपको अच्छे खासे इंटरेस्ट पे रिटर्न मिलेगा। लेसन 3, सुनी सुनाई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज पर भरोसा न करें। खुद से पढ़े, जाने और समझे कि कौन सी जगह अच्छी होगी आपके रुपयों की बचत के लिए। क्या होगा अगर मैं गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर दूं? या फिर मुझे किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए जो मेरे पैसों का मैनेजमेंट करेंगे। फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स सच में नहीं जानते कि आपके पैसों के लिए क्या अच्छा है। कई लोग स्टॉक ब्रोकर्स की मदद लेते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये उनकी जॉब है। उन्हें इस सलाह देने के पैसे मिलते हैं, भले आपका फायदा हो या ना हो। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी सलाह उन्हें प्रोफेशनल्स ही देते हैं। म्यूचुअल फंडिंग के लिए लगती है खूब सारी फीस, तो अगर आप फीस को जोड़ें और म्यूचुअल फंड्स के एवरेज रिटर्न को देखें तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा फैसला आपके रुपयों के लिए नहीं होगा। इस मामले में सिर्फ एक सेक्शन है जिसको फिड्यूशियरी कहते हैं। ये एक तरह से लॉ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ये आपको सही सलाह दे सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा होना बेहद जरूरी है। अगर इस एटीट्यूड में आपने कोई भी कमी छोड़ी तो आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। दूसरी जरूरी बात कि सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाइए, खुद से रिसर्च कीजिए। ये जानने की कोशिश करिए कि आखिर आपको चाहिए क्या। फाइनली ये ध्यान रखिए कि अचानक से आप मार्केट को हरा नहीं सकते, इसलिए छोटे छोटे कदम लीजिए, कामयाबी आपको मिल जाएगी। लेसन 4, क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं? आप सिर्फ बेसिक कॉस्ट को कवर करना चाहते हैं या फिर एक अमीर जिंदगी जीना चाहते हैं? आपको कितने रुपए चाहिए पूरी तरह फाइनेंशियल स्ट्रेस से फ्री होने के लिए? 100, 1000 या लगभग लाख? सबसे पहली बात ये कि अपने गोल्स को उतना ही सेट करें जिसे आप अचीव कर सकते हैं। रियलिटी को देखते हुए आपके गोल्स आप पे और आप क्या चाहते हैं उसी पे डिपेंड करते हैं। यहाँ कुछ 5 एम्स दिए गए हैं जो आपको बताएंगे कि आपको कितना दूर चलना है और क्या क्या करना है। गोल 1, इन्वेस्टमेंट्स के लिए इतना रुपए रखिए कि आपकी बेसिक मंथली काम पूरे हो जाए, जैसे रेंट, फूड, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट। गोल 2, इतना पैसा बनाए कि आपकी मंथली खर्चे के अलावा आप घूमने फिरने, खाने पीने में भी पैसों की दिक्कत ना आए। गोल 3, अपने रुपयों को काम न करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए बचाए कि आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो, आप हॉलिडेज पे जाएं और पैसे कमाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। गोल 4, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। गोल 5, अचीव एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उसको जहां मन चाहे वहां खर्च कर सकते हैं। लेसन 5, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता थोड़ा धीमा है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। समय आपके साथ है। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम तब तक बनी है जब तक आप काम कर रहे हैं। आपको कई ऐसे लोग भी दिखेंगे जो आपसे ज्यादा बचत करते हैं और आपको लगेगा कि ये लोग ज्यादा कमाते हैं, लेकिन इन बातों से आप डिस्करेज नहीं होइए। खुद पे शक ही एक ऐसा रोग है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। बहुत से लोग ये जरूर गिनते हैं कि साल भर में उन्होंने क्या क्या पाया, बजाय उसके कि 10 सालों में क्या क्या किया है। जब तक आप अपने लक्ष्य से मिल नहीं जाते तब तक मेहनत करनी चाहिए। अपनी जिंदगी की रफ्तार बढ़ाइए, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए और जी तोड़ मेहनत करके अपने फ्यूचर के लिए काम करिए। और सबसे जरूरी बात, अपने टैक्स के बोझ को घटाने की कोशिश करिए। लेसन 6, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम फंड के लिए अलग जगह पैसों का निवेश करें और बाकी चीजों का संतुलन बनाएं। अब आपने अपने फ्रीडम फंड में पैसे बचा लिए हैं जिसे आप खर्च करने को तैयार हैं, तो अब क्या?
जो सबसे जरूरी बात है कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कितनी सूझबूझ के साथ कर रहे हैं। 3 ऐसे एरियाज और बकेट्स हैं जहां आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका पहला एरिया है सिक्योरिटी बकेट। यहाँ पे आपके पैसे एकदम सेफ रहेंगे, भले उतना प्रॉफिट न दे। जैसे कि बॉन्ड्स इस बकेट लिस्ट में आते हैं। ये भले प्रॉफिट नहीं देते, मगर इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सेकंड बकेट है आपकी वो जगह जहां आपको मुनाफा तो बहुत मिलेगा, लेकिन आपके पैसे पे रिस्क भी बहुत रहेगा। आपको वापस पैसे मिलेंगे तो ज्यादा, लेकिन उससे कई ज्यादा उन्हें खोने का रिस्क रहेगा। जैसे कि स्टॉक मार्केट्स, लॉन्ग रन में तो मार्केट से एवरेज ज्यादा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है। आखिरी बकेट वो है जहां आप दूसरे बकेट से कमाए हुए प्रॉफिट को रखेंगे। आपका ड्रीम बकेट होगा आपकी लाइफस्टाइल सुधारने में आपकी हेल्प करता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जहां आपको अच्छा लगे आप अपने पैसे वहां लगा सकें, खर्च कर सकें। हर चीज को बैलेंस करके चलने की कोशिश करिए। लेसन 7, स्मार्ट इन्वेस्टर्स से सलाह लीजिए, लेकिन बुरे समय के लिए भी तैयार रहिए। अगर आप किसी भी फील्ड में सफलता चाहते हैं तो उनसे सलाह लेनी चाहिए जो आपसे पहले सफल हुए हैं। फाइनेंस के साथ भी ऐसा ही कुछ है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उनकी सलाह ले सकते हैं जिन्होंने आपसे पहले पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इससे आपका गोल और भी पास आ जाएगा। रे डालियो एक रोल मॉडल है। उनकी कंपनी ब्रिजवाटर एसोसिएट्स सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी है। उनके प्लान को ऑल सीजन एलोकेशन कहा जाता है। ये ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि आप चाहे जो कंडीशन फेस कर रहे हो, आप यहां से पैसे बना के ही जाएंगे। ये वो प्लान है जिससे मार्केट की बदलती कंडीशन का कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रे डालियो ने 7.5% एसेट्स गोल्ड पर लगाए और उतने ही कमोडिटीज पे। गोल्ड और कमोडिटीज पर लगाना अच्छा माना जाता है, भले ही इन्फ्लेमेशन पॉइंट हो, और बाकी के 30% उन्होंने स्टॉक में लगा दिए और 55% को यूएस बॉन्ड में लगा दिया, जहां खतरा बहुत कम था। कोई भी मेथड यूज करिए, लेकिन हमेशा बुरे वक्त की तैयारी करके रखिए। कुछ सेविंग्स को अपनी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बना दीजिए और कुछ एन्युइटीज जहां आपको इंश्योरेंस कंपनीज आपके पैसों की गारंटी देती है। कुल मिलाकर कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है अगर वो रुपए बचाने की या फिर सेव करने का मन बना ले और कुछ स्टेप्स फॉलो करे। शुरुआत में आपकी रफ्तार धीमी होगी। अलग अलग जगहों पे पैसे लगाने से फायदा होगा। उन्हीं की मदद ले जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। आप हार्डवर्क करके अपने पैसों के मास्टर बन सकते हैं और अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं। सबसे जरूरी एम को न भूलें और अपने पैसों को अपनी पसंद से खर्च करें। रुपए आपको खुश नहीं करते, बैंक में पड़े पैसे आपको खुशी नहीं देंगे। उनको सही जगह खर्च करने से आपको खुशी मिलेगी। तो अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट दैट ओनली व्हिच गिव्स योर लाइफ अ मीनिंग।